हाय गाइस, आई होप यू ऑल वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोविड में जो भी सिम्टम्स आते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आपको कब माइल्ड है, कब आपको एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है कोविड, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर करूंगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने जो 14 डेज़ काटे हैं, इस दौरान मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लिए हैं और मुझे कैसे हुआ कोविड, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो आप जो भी आपको डाउट हो रहा हो घर में बैठ के कि कहीं ये कोविड तो नहीं है, कहीं ये छोटा मोटा फ्लू है, या कहीं कुछ भी आपको डाउट हो रहा है, मैं इसमें सारा चीज़ क्लियर करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद आप खुद ही घर में चेक कर सकते हो कि और मैंने क्या क्या दवाइयाँ खाई हैं, इस दौरान मेरा खाने पीने का कैसा रहा था, मैंने क्या क्या खाया था, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं चेन बताऊँगी कि ये चेन कहाँ से आई, मतलब कैसे मुझे कोविड के सिम्टम आए और फिर 100% श्योर हो गया कि मुझे कोविड ही है। तो मैं बताती हूँ, हमारे घर में एक्चुअली कुछ दिन पहले रिलेटिव्स आए थे, 4th को आए थे एक्चुअली। 24th को वो लोग आए और 25 को हमने सब साथ बैठे। सब साथ बैठने का मतलब वही मास्क लगा के और सैनिटाइज़र वगैरह हम लेके साथ बैठते थे हमेशा, वो सारी चीज़ें चल रही थी। 28 को हमारे साथ हुआ क्या कि जो लोग आए थे उनमें से एक को सिम्टम आए, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आए थे। तो उनको सिम्टम आए कि उनको पहले तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। उसके बाद हमें लगा नॉर्मल कोल्ड है, क्योंकि बाहर से आई हैं तो हो सकता है कि कोल्ड इस वजह से हो गया, और ठंड भी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। तो हमें वही चीज़ लगी कि कोल्ड, नॉर्मल कोल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट डे उनको फिर फ़ीवर आ गया। अब फ़ीवर आया तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये तो अब फ़ीवर भी आ गया है, कोल्ड भी हो गया है, तो अब ये कोरोना के सिम्टम लग रहे हैं। क्योंकि कोरोना में फ़ीवर आना मैंडेटरी है। अगर कोरोना में अगर फ़ीवर आपको आया है, इसका मतलब आपका 90% श्योर हो जाता है कि आप कोविड के पेशेंट हैं। अब हुआ क्या, उन्होंने हो गया, अभी 2 दिन उनको हो गए, फ़ीवर भी था, कोल्ड भी था। अब हम लोग उनको रूम में जा जा के उनको खाना भी दे रहे थे। मतलब बाहर टेबल रख दी थी हमने, जब भी खाना देते थे हम उनको वहाँ से पकड़ा देते थे और उनको बोल देते थे कि आप अपने जो बर्तन हैं उनको अंदर से ही रूम में ही क्लीन करके आप हमें बाहर दें। अब चलता रहा यही। थर्ड डे क्या हुआ, हमने सोचा, अब लगा कि अब तो जो है मामला ख़राब होता जा रहा है बिल्कुल ही, तो अब हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो हुआ क्या, हमने कहा उनको कि आप टेस्ट करवाओ। तो कोविड का टेस्ट हमने उनको सैंपल दे दिया। जो भी आते हैं, क्वेस्ट वाले आते हैं, या लाल लैब से भी आप करवा सकते हो। तो वहाँ से उन्हें हमने कहा कि आप टेस्ट करवाओ, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। फिर उसी हिसाब से हम उसी के लेवल पे ही फिर हम लोग प्रिकॉशंस लें घर पे भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे। फिर मेरी पीयू भी थी घर में, फिर उनके भी 2 बच्चे थे, और फिर वो भी थे, हस्बैंड, मेरे सास ससुर, वो सब लोग थे। तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता हमारे लिए, इसलिए हमने सोचा ऐसे उनको टेस्ट करवा लेते हैं। अब टेस्ट करवाया, नेक्स्ट डे 28 या 29 को उनकी रिपोर्ट आई और वो आई पॉजिटिव। अब हमारा हो गया दिमाग ख़राब कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है, अभी क्या करना है क्या नहीं। उनको तो एकदम से रूम में बंद कर दिया, किसी से नहीं मिलने दिया, ना उनको बाहर आने दिया बिल्कुल। पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, सब अपने अपने रूम में बंद हो गए, और बस खाना वाना जैसे मैं बनाती थी, मैं उनको सर्व कर देती थी, प्लेट पकड़ा जाती थी मैं इस तरीके से। तो 28 की बात थी ये, 28 को उनका पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब 28 के बाद उनका पॉजिटिव आने के बाद 2 दिन बाद ही मेरे को हल्का सा ज़ुकाम हुआ। तो मुझे लगा नॉर्मल ज़ुकाम है, क्योंकि काम वाम आजकल मेड वेड आ नहीं रही थी, तो बर्तन वगैरह धोना तो उसमें ठंड लग जाती थी, हो सकता है मुझे इसीलिए आ गया हो। मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया और अपने काम में लगी रही। उसी दिन फिर मेरे को कोल्ड जब हुआ, मॉर्निंग में रनिंग नोज़ थी। उसके शाम के टाइम में मेरे को थोड़ा सा थकान सी फील हो रही थी। फिर भी मुझे यही लगा कि थकान हो रही है, इसका मतलब काम ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो बहुत काम भी बढ़ जाता है। वो सब भी मैंने कर लिया। उसके बाद एक दिन मैं सो गई आराम से। आराम से का मतलब दर्द तो था ही, बॉडी में पेन था, और थोड़ा रनिंग नोज़ थी। कुछ नहीं, उसको अवॉइड किया हमने। नेक्स्ट डे भी फिर ऐसा हुआ कि सुबह जब मैं उठी तो उठने की हालत में नहीं थी मैं, मुझे लग रहा था बहुत वीकनेस आ रही है, तो अभी कैसे उठूँ मैं। तो फिर भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की, उठी, नहाई, फिर नाश्ता वाश्ता किया। और बस उस दिन मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया था, किसी के लिए नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि बिल्कुल भी बॉडी जवाब दे चुकी थी कि भाई बिल्कुल नहीं उठ सकती हो तुम। तो बस इसलिए मैंने वो खाना पीना नहीं बना के मैंने बस रेस्ट किया। नेक्स्ट डे, सेकंड डे ही मेरे को रात में फ़ीवर आया, 101 मेरे को फ़ीवर आया। फ़ीवर आने के बाद मुझे शक हुआ और मेरे हस्बैंड को शक हुआ कि अब तो ये कोविड ही हो सकता है।
तो अभी क्या है, हम लोग, अब तुम्हें भी क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। तो मैंने भी क्या किया, अलग रूम, ऊपर एक हमारे रूम बना हुआ है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे मैं क्वारंटाइन हो गई। और मैंने किसी को भी नहीं आने दिया अपने पास। और पीहू भी छोटी थी, छोटी है, काफ़ी छोटी है वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो जब भी, अब कोविड का कोई टेस्ट तो हुआ नहीं था, तो मेरे को ये भी डाउट था कि हो सकता है नॉर्मल फ्लू हो। अभी लड़की मेरे से दूर, ना तो खा पी रही थी, ना पी रही थी, दूध पी रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मैंने मास्क लगा के उसको भी अपने साथ रखा। वो भी ऊपर आ जाती थी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। बट हाँ, उसका मैंने अलग बेड डाल दिया था। तो आप मतलब उसको मैंने बोल दिया था कि मुझे फ़ीवर है बेटा, तो मैं अलग बेड पे रहती थी। वो एक ही रूम में थी, लेकिन रूम काफ़ी बड़ा है ये, और क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है इस रूम का। बैक साइड में भी है और फ्रंट साइड में भी है। तो मैंने उसको मना कर दिया कि आपको नहीं आना है रूम में, लेकिन जब भी आना है मास्क लगा के आना है, और किसी को भी आना है मास्क लगा के ही आना है। अब ये चलता रहा, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। तीसरे दिन में फिर मेरे को ऐसा था, सिम्टम बढ़ते ही जा रहे थे, सिम्टम कम नहीं हो रहे थे। लाइक फर्स्ट डे मेरे को रनिंग नोज़ हुई, पहले तो नाक से बहुत पानी आ रहा था। सेकेंड डे मेरे को फिर बहुत थकान महसूस हुई। शाम के टाइम फिर मेरे को फ़ीवर हो गया, 101 फ़ीवर हो गया। फिर हमने अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। मेरे हस्बैंड बोले कि फैमिली डॉक्टर को कॉल करके देख लेते हैं कि अगर हम चेक करवाने जाते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। क्योंकि जो जिस डॉक्टर से बात हुई थी वो हमारे काफ़ी अच्छे रिलेटिव भी हैं। तो उनसे बात हुई हमारी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं कोविड के पेशेंट के साथ ही मेरी नाइट शिफ्ट है, और मैं आप मुझे सिम्टम्स बताओ क्या क्या हैं, और आपको यहाँ आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अगर नहीं भी होगा तो यहाँ के भी हो जाएगा। अब ये रहा सीन। तो हमने कहा ठीक है। अब उनको सिम्टम बताए तो उन्होंने कहा कि सिम्टम यही हैं, कोविड के सिम्टम ही हैं, 95% आपके सिम्टम वही हैं। तो आप एक काम करो, उन्होंने हमें कुछ दवाइयाँ बताई। तो डॉक्टर ने हमें 2 दवाइयाँ बताई। एक तो ये बताई थी अज़ीसिप करके, अजीथ्रोमाइसिन, ये 500 mg की है। और एक बताई थी विटामिन सी की, ये भी मैं डेली ले रही थी। तो जब से फिर कुछ नहीं, फिर चलता रहा। थर्ड डे भी ख़त्म हो गया। फोर्थ डे क्या हुआ, जब हम ये दवाई लाए और दवाई खाने के जस्ट 15 मिनट्स बाद ही, आफ्टर 15 मिनट्स मुझे लूज़ मोशन हुए। अब मुझे लगा 500 mg की दवाई है, शायद लूज़ मोशन उससे हुए होंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग दवाई थी और इस टाइम पे बॉडी वीक होती है, तो अभी कैसे मैं इसको झेल पाऊँगी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला। हस्बैंड ने उन्होंने उनको कॉल किया, फैमिली डॉक्टर को। उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को वो दवाई खाने के तुरंत बाद ही लूज़ मोशन हो गया है, तो अभी इसका क्या सिम्टम है, ये क्या सिम्टम। उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो भी सिम्टम आ रहे हैं ये कोविड के सिम्टम हैं। लूज़ मोशन होना, आपको थकान होना, आपको सर में दर्द होना, आपको फ़ीवर होना, वो सारी चीज़ें जब हम उसको बता रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ये 99.9% श्योर है कि आपकी वाइफ को कोविड है। आप बिल्कुल सब लोग दूर रहिएगा उनसे, उनको क्वारंटाइन कर दो बिल्कुल भी, और जो भी दवाइयाँ बता रहा हूँ उसको चालू रखो। ज़्यादा नहीं, अगर ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तब वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोविड हो जाता है, मतलब बहुत रिस्की हो जाता है। अभी क्यों है, माइल्ड सिम्टम आए हुए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। जो मैं दवाई बताऊँ आप वो ही लो। डॉक्टर ने हमें मना कर दिया आने के लिए, और वो इनफैक्ट वो कोविड के पेशेंट के साथ ही डील कर रहा था, तो उसे सारे सिम्टम ऑलरेडी पता चल चुके थे कि क्या चल रहा है। अब तीसरे दिन ही क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को कोल्ड हो गया। कोल्ड हुआ तो उनका भी लगा कि अब तो पंगा है, कि पहले जो रिलेटिव्स आए थे उनको हुआ, उनसे फिर मेरे को हुआ, मेरे को फिर हस्बैंड से। अब डर लग गया कि पीहू को ना हो जाए। अब हुआ क्या, नेक्स्ट डे ही हस्बैंड को जब सिम्टम आया, और हस्बैंड का सिम्टम क्या आया था, फर्स्ट सिम्टम ये आया था, उनकी स्मेल चली गई थी। मेरी स्मेल अभी तक नहीं गई थी, कोई भी सिम्टम नहीं था ऐसा। अब उनकी स्मेल गई जब उन्होंने सैनिटाइज़र से हैंड्स क्लीन किए, और जब ऐसे करके जैसे स्मेल आती है बहुत तेज़ी से जो आती है, वो वाली स्मेल नहीं आई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ोन करके कि मेरे को स्मेल नहीं आ रही है, इसका मतलब मुझे भी कुछ तो सिम्टम आ गए हैं। तो मैंने कहा एक बार आप डॉक्टर से बात करो कि क्या सीन है। तो उन्होंने कहा कि आप 2 दिन जो भी आप अपने वाइफ के से के कॉन्टैक्ट में रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि होता क्या है, कोविड के पेशेंट के साथ आप 15 मिनट भी रह लेते हो, 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, आपको कोविड होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब तो फिर बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई कि मतलब हस्बैंड को भी हो गया, अभी पीहू को कैसे संभालेंगे। अभी उसके दादा दादी हैं, अब ऐसा ना हो पीहू मेरे पास आती है तो उसके दादा दादी को ना ये सिम्टम, कोई भी सिम्टम ना आ जाए, या फिर पीहू उनके साथ खेलती है या कुछ करती है तो बड़ा, मतलब बहुत टेंशन वाली बात हो गई थी हम सब के लिए। अब हुआ क्या फिर, मेरे हस्बैंड, हुआ क्या, जिस दिन मेरे हस्बैंड की स्मेल गई उससे नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में मेरे को स्मेल आने बंद हो गई। टेस्ट मेरा नहीं गया था एक्चुअली, बहुत हल्का हल्का गया था, लेकिन समझ आ रहा था कि मैं क्या खा रही हूँ।
अब टेस्ट तो अच्छा आ रहा था, नॉर्मल जो जैसा आता है, मतलब 90% टेस्ट आ रहा था, 10% लग रहा था कि टेस्टलेस चीज़ें हैं, तो वो इसलिए भी लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं उसकी वजह से टेस्ट नहीं आ रहा है। तो टेस्ट मेरी नेक्स्ट डे, फिर फिफ्थ डे मेरी स्मेल चली गई थी, मेरे को किसी भी चीज़ में स्मेल नहीं आ रही थी। एक तो इतना सैनिटाइज़र की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी, किसी भी चीज़ को मैं स्मेल ले रही थी, कुछ भी नहीं आ रही थी, एकदम ज़ीरो स्मेल हो गई थी हम दोनों की ही। तब फिर उन डॉक्टर को कॉल किया, उनसे पूछा तो उन्होंने 100% डिक्लेयर कर दिया कि ये कोविड ही है आपको, लेकिन माइल्ड है। लेकिन अगर 1% भी आपको लगता है कि ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप फिर आपको एक बार आना पड़ेगा, या आप जो भी नियर बाय डॉक्टर हैं उनके पास जाओ, तब आपको है रिस्क। अदरवाइज़ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपको वहाँ पे कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है जब तक आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही आपको इस टाइम पे अगर आपको कोल्ड कफ भी अगर हो रहा है नॉर्मल, तो आपको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। तो बस यही हुआ, फिर हम लोग क्वारंटाइन हो गए। मैं 14 डेज़ से अभी इस रूम में बंद हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है, दोनों दरवाजे खोल देती हूँ, थोड़ी बाहर छत है तो थोड़ा सा उस पर घूम लेती हूँ। और मॉर्निंग में उठ के जो भी योगा वगैरह करना होता है, उन्होंने यही चीज़ बताई कि अपनी बॉडी को आलस में मत रखना, खाना पीना बिल्कुल मत छोड़ना, अदरवाइज़ बहुत वीकनेस आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमने फॉलो की, जो भी उन्होंने बोला सब चीज़ें हमने फॉलो की थी। तो बस यही हमारे साथ हुआ है। अब क्या हुआ, सिक्स्थ डे के बाद में फिर मेरे को एक बारी फिर ठंड सी लगी और बॉडी बिल्कुल मेरी, मतलब बहुत सारे मैक्सिमम सिम्टम मेरे में ही आए थे। हस्बैंड का सिर्फ स्मेल गया था और नेक्स्ट डे उनकी स्मेल भी वापस आ गई थी। तो जो नॉर्मल जो कोविड था, जो फर्स्ट स्टेज वाला होता है, वो वाला शायद मेरे हस्बैंड को हुआ था। तो हमने अभी तक टेस्ट नहीं करवाया था कि क्या, क्योंकि डॉक्टर ने हमें क्लियरली मना कर दिया था कि इस चीज़ में टेस्ट करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्वारंटाइन हो जाओ, अगर टेस्ट के बाद भी आप टेस्ट का भी अगर पॉजिटिव भी आ जाता है, उसके बाद भी डॉक्टर क्या बोलेंगे, आप क्वारंटाइन हो जाओ। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही क्वारंटाइन हो जाओ, क्योंकि टेस्ट के बाद भी आपको यही दवाइयाँ डॉक्टर देगा जो मैंने दी हैं, उन्होंने ऐसा हमसे बोला। और उन्होंने सही बोला था एक तरीके से। अगर हम और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोला था कि फिफ्थ डे या सिक्स्थ डे से पहले आपको कोविड का जो है टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाना है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव उसमें रिपोर्ट सही नहीं आती है। तो सिक्स्थ डे तक आप देखिए कि आपके सिम्टम्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कि क्या है, फिर आप उसके बाद देखिए अगर सिम्टम ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं पे भी आपको आराम नहीं आ रहा है, तब आप कोविड का टेस्ट करवाओ आफ्टर सिक्स डे। अदरवाइज़ 6 दिन तक आपको वो ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, और वो सारी चीज़ें फिर जाके डॉक्टर को बतानी है आफ्टर 6 डे, अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। ठीक है। और स्पेशली थैंक्स मैं उन फ्रेंड्स को बोलना चाहूँगी जिनको, एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स को कोविड पॉजिटिव हो चुका था, उन्होंने रिपोर्ट भी अपनी टेस्ट, एक्चुअली उन्होंने टेस्ट करवाया था तो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो उनसे भी मैंने हेल्प ली कि तुमने क्या क्या, कैसे शेड्यूल था तुम लोगों का, स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हारा क्या दिन रहता था। तो उन्होंने जो भी चीज़ बताई थी, जब वो पॉजिटिव रहे थे और उनकी तो रिपोर्ट भी उनके हाथ में थी, तो उन्होंने जिस तरीके से भी अपने को सेफ रखा था, जैसे जैसे प्रिकॉशंस लिए थे, हमने भी उस तरीके से ही किया। दिन में 2 बार मैं स्टीम लेती थी, और हमारी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो दवाइयाँ चलाती रही हूँ मैं अब तक। 14 डेज़ हो गए, आज 13th डे है, कल 14 कंप्लीट हो जाएंगे। बट मैं ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो थोड़ा सा डर जाते हैं कि थोड़ा सा भी जुकाम हो गया या उसकी वजह से अगर कोविड है और वो डर गए और डर की वजह से बताया भी नहीं किसी को और पूरे घर में भी घूमते रहे, उसके बाद फिर सब घर को ही हो गया कोविड। तो वो सारी चीज़ें हमने इस टाइम पे देखी है। मुझे लगता है इस टाइम पे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग डेज़ में मैं डर गई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था और तो मेरा डर भी ख़त्म हो रहा था। और अभी आज के टाइम तक मुझे कोई वीकनेस फील नहीं हो रही है, इसलिए मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ। अदरवाइज़ 13 डेज़ से मेरी हालत ख़राब ही थी। 6 डे तक मेरी हालत बहुत ख़राब रही थी। 7th डे से मेरे को आराम आना शुरू हो गया था, शायद वो दवाइयों की वजह से ही। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको अगर कोई भी सिम्टम आ जाते हैं तो आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लो, होम क्वारंटाइन कर लो, सबसे अलग हो जाओ बिल्कुल। अपना खाना पीना उसी रूम में रखो, किसी को भी एंटर मत करने दो, अपने को बिल्कुल हाइजीन रखो, क्लीन रखो, नहाना डेली होता है। और अपने आप को एकदम फ्रेश फील करवाओ, किसी भी चीज़ को एंटरटेन करो, इन्जॉय करो, गाने सुनो और कोई मूवी देखो, मतलब आपको लेटे लेटे ये सब करना है। तो पैनिक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सब कुछ स्टार्टिंग में मैं भी डर गई थी, ऐसा नहीं है मैं डरी नहीं थी। बट स्टार्टिंग में जब मैंने जो कोरोना पॉजिटिव जो मेरी फ्रेंड्स थी उनसे जब मैंने बात की, उनके बाद मेरी हिम्मत आई। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर हम ज़्यादा टेंशन लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाएगी।
इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर मैंने काढ़ा भी बहुत सारा पिया, मैंने डेली पानी पिया है गर्म बहुत, 6-6 7-7 ग्लास में डेली गर्म पानी पी लेती थी इन दिनों। और ग्रीन टी मैंने ली है, और टर्मरिक आजकल टर्मरिक का जो पानी रहता है वो भी मैंने काफ़ी पिया है इन दिनों, और अदरक की चाय ली है। तो ये सारी चीज़ें हमने ली थी। स्टीम लेना बहुत बेस्ट है, मुझे 2 बार मैं स्टीम लेती थी दिन में, तो बहुत आराम मिलता था, उसी के बाद ही मुझे नींद आती थी। और सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है मेरी इन दिनों में, जो भी मेरे अंदर चेंज आया है वो आया है मेरी आवाज़ में। एक्चुअली मुझे आवाज़ थोड़ा सा लगता है कि मेरी आवाज़ चेंज हुई है, और थोड़ा सा है अभी कि ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन आवाज़ में थोड़ा सा चेंज आ गया है। ऐसा नहीं है कि मैं सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम कर रही हूँ, या फिर मुझे सांस नहीं आ रहा है, या फिर मेरी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल नहीं है, वो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन हाँ, आवाज़ में मैंने सुना है थोड़ा सा चेंज आता है, तो वही चीज़ मेरे को लग रही है, आवाज़ में थोड़ा चेंज आया है। लेकिन बस लास्ट में मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें थोड़े बहुत सिम्टम्स आ जाते हैं, अब हाँ फाइनली मैं कल अपना टेस्ट करवाने वाली हूँ। देखते हैं अभी क्या रिपोर्ट में आता है, क्योंकि 14 डेज़ हम क्वारंटाइन रह लिए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। उनको ज़्यादा सिम्टम नहीं आए थे, वो 3rd डे 4th डे एकदम सही हो गए थे, और नॉर्मली वो हैं अब। लेकिन वो फिर भी मास्क लगा रहे हैं और घर में ज़्यादा नहीं घूम रहे हैं। टेस्ट के बाद ही हम लोग निकलेंगे बाहर रूम से। तो कल टेस्ट होगा, जो भी होगा टेस्ट में देखते हैं क्या होता है। और लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है 100% कि अब तो नेगेटिव ही आने वाला है, क्योंकि सिम्टम्स जब धीरे धीरे ठीक हो रहे होते हैं, आपके ज़्यादा सिम्टम नहीं बढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब आप ठीक हो रहे हो। आप कितनी भी डॉक्टर्स की वीडियो देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, आपको ये डॉक्टर्स यही कहेंगे कि स्टार्टिंग डेज में आपको कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉर्मल फ्लू भी है तब भी आप क्वारंटाइन हो जाओ, क्योंकि आजकल नॉर्मल फ्लू से ही फिर वो कोविड का जो रूप ले लेता है। तो इसीलिए उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ वही, पैनिक नहीं होना है। सेकंड चीज़, आपको स्टीम लेना है। थर्ड चीज़, आपको वो दवाइयाँ आपको कंटिन्यू रखनी है। फोर्थ चीज़, आपको मास्क हमेशा लगा के रखना है। मैं हमेशा अपने पास से सैनिटाइज़र रखती थी, जब भी कुछ भी टच करना है, या लेट के सोई भी हूँ और सोने के बाद भी अगर मैं उठी हूँ तो मेरे को सैनिटाइज़र, और ऑल टाइम मेरे ये मास्क लगा रहा है। ऑल टाइम जब भी मेरी पीओ ऊपर आती थी मैंने हमेशा मास्क लगाया है। तो बस आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है। कल जो रिपोर्ट आएगी, मैं आपको 2 मिनट की वीडियो अगर बनाऊँगी तभी मैं बताऊँगी ज़रूर कि रिपोर्ट में क्या आया है। और बस अपना ध्यान रखिए। मेरा बस यही मोटिव था ये वीडियो बनाने का, कि लोग पैनिक ना करें। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है तो प्लीज़ आप घर में ही क्वारंटाइन रहें। हो सकता है कोविड ना भी हो तो आप हॉस्पिटल जाके कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पे पेशेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इफ़ेक्ट हो जाए, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, मेरे जो सिम्टम थे वो सारे कोविड के ही थे, और जो भी फ़ील किया मैंने वो मैं ही जान सकती हूँ, और कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ को। तो मैंने जो भी फ़ील किया, और जो भी फिर मैंने पढ़ा गूगल पे कि कैसे कैसे सिम्टम्स हैं, और जो कोविड के पेशेंट थे उन सब से मैंने बात की, तो सारे सिम्टम वही थे। बस एक मैंने टेस्ट नहीं करवाया था। टेस्ट अगर मैं करवा लेती तो मुझे पता था वो 100% कोविड का ही आता, पॉजिटिव आता। लेकिन पॉजिटिव होने के बाद भी क्या फ़र्क पड़ता उससे, हमें क्वारंटाइन फिर भी होना है, और कोई दवाई तो आई नहीं अभी पॉजिटिव के बाद कि आपको कोई दवाई दे दी जाएगी। जो दवाई क्वारंटीन पॉजिटिव से पहले हम ले रहे हैं वही दवाई डॉक्टर उसके पॉजिटिव के बाद ही देता, इसलिए वो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर ली, और अब मैं फाइनली अच्छा फील कर रही हूँ। लेकिन हाँ, पहले की तरह अभी मेरे अंदर वो वाली फीलिंग्स नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करूँ। तो बस इस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिए, और जो भी मैंने बताया है उस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और अपने बच्चों का, और जो भी रिलेटिव्स आते हैं सो प्लीज़ उनको एक ही रूम में पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दो, या 10 डेज़ के लिए क्वारंटाइन कर दो, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है। हमने ये चीज़ फेस कर ली है इस टाइम पे। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। और कोई क्वेश्चन हो तो, या कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं चलती हूँ, और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रही है। सो थैंक यू।